जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। नमोकार महामंत्र की चर्चा चल रही है पिछले 5-6 दिन से, जिसमें कल एक कहा था कि कुंदाचार्य देव ये कहते हैं कि मैं पंच परमेष्टि की शरण में क्यों जाऊं। ये पंच परमेष्टि जिस आत्मा की अवस्थाएं हैं, मैं तो उसी आत्मा की शरण में जाता हूँ। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार था: अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तब शिष्य का एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि नमोकार मंत्र के बाद में जो पंक्तियां आती हैं उनमें तो ये लिखा है कि अरहंते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, कि अरहंत और सिद्ध की शरण में जाता हूँ मैं। और तुम कह रहे कि आत्मा की में जाते हो, तो किन की में जाएं? अरहंत सिद्ध की में जाएं कि आत्मा की भी जाएं? कुंद कुंद की माने कि भूत बलि पुष्पदंत की माने। और दोनों का लगभग एक काल था। एक अध्यात्म के सर्वोत्कृष्ट आचार्य थे और दूसरे करुणानी योग के सर्वोत्कृष्ट आचार्य थे, सिद्धांत ग्रंथों के सर्वोत्कृष्ट आचार्य थे। तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा, जो आज से 200 वर्ष पहले जयपुर में हुए हैं, उन्होंने इसका समाधान प्रस्तुत किया। उनकी जो 12 भावना है उसमें भी अशरण भावना में ये लिखा है: नए व्यवहार पंचपद शरणा। व्यवहार नए से पंच परमेष्टि शरण है और निश्चय से आत्मा शरण। अशरण भावना में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने ये लिखा कि उनका वो कथन निश्चय का है और भूत बलि पुष्पदंत का व्यवहार का है, क्योंकि वे निश्चय के आचार्य हैं, वे व्यवहार के आचार्य। मैंने भी पहले एक 12 भावनाएं और लिखी थी जो खो गई हैं। ये छपी हैं, जो अलग हैं, और वो लिखी थी, वो भी काफ़ी लंबी थी। एक एक भावना में कई छंद थे, 10-10, 20-20 ऐसे थे। उसमें लिखा था मैंने: नए व्यवहार पंचपद शरणा, निश्चय आत्म शरणा है, तू चाह रहा पर की शरणा, उसका विनाश जब करना है। तुम तो पर पदार्थ की शरण मांगता है, जबकि उससे तो हमें छूटना है, उससे तो हम बंधन में हैं। तुम तो कर्म की शरण मांगता है, कर्म ने तो हमें जकड़ रखा है, बांध रखा है, और उन्हीं की शरण में जाता है। तो लेकिन इस शरण वाले मामले में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें समझने लायक है। जब अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं तो उसमें 5 पद होते हैं ना: अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। लेकिन अब ये बोलते हैं तो इसमें 4 ही हैं, ध्यान देना आप। अरहंते शरणम पव्वज्जामि 1, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि 2, साहु शरणम पव्वज्जामि 3, और केवली पंडितो धम्मम शरणम पव्वज्जामि। तो इसमें अरहंत और उपाध्याय गायब हैं। नमोकार मंत्र में 5 परमेष्टि थे ना: अरहंते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, और फिर साहू आ गए सीधे। और
ये 4 हो गए, वे कितने थे? 5। तो हमने देखा कि एक कौन गायब है, तो एक की तलाश की तो 2 गायब मिले, कम तो एक ही पड़ा ना। फिर उसमें देखा कि एक नया आ गया है, केवली पन्नतो धम्मम शरणम पज्जामी, केवली भगवान का कहा गया धर्म, उसकी शरण में मैं जाता हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ? और फिर और गहराई में जाके देखते हैं तो चत्तारी मंगलम, मंगल 4 होते हैं। क्यों? परमेष्ठी तो 5 होते हैं और मंगल 4 होते हैं। तो ये कौन है जो परमेष्ठियों में मंगल नहीं है? और फिर चत्तारी लोकोत्तमा, कि 4 ही लोक में उत्तम है। तो 5 परमेष्ठी में एक कौन है जो उत्तम नहीं है और जिसकी शरण में भी नहीं जाना है? देखो, अब हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमेशा बोलते रहते हैं। ये सबको बच्चे बच्चे को याद है, जैनियों के, दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सबको याद है, लेकिन ध्यान ही नहीं देते। क्लियर लिखा ना, परमेष्ठी 5 होते हैं, ये भी क्लियर लिखा। और मंगलम चत्तारी, 4 मंगल 4 होते हैं। और हिंदी अर्थ भी नीचे लिखा है, तुम्हारी बालकोट पाठमालाओं में लिखा है ना, तुम पढ़ते हो। पहले दिन का पहला पाठ, जब पाठशाला में आप गए तो पहले दिन जो पहला पाठ पढ़ाया जाता प्रमोद, उसमें लिखा है, और वो बात हमें पता नहीं। अभी सबसे पूछो कि मंगल कितने होते हैं, तो एकदम 4 बोल देंगे। उत्तम कितने होते हैं? कि 4। शरण में कितने के, चरण कितने होते हैं? कि 4। तो परमेष्ठी कितने होते हैं? कि 5। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये 4 क्यों और वो 5 क्यों, और वे के वही रिपीट होते हैं। तो उनमें से एक कौन गायब हो गया? तलाश की, हिसाब किताब मिलाया तो एक की जगह 2 गायब मिले। तो फिर एक और बड़ कौन सा गया, नया कौन सा आ गया? तो केवली पन्नतम धम्मम मंगलम, केवली भगवान के द्वारा कहा गया, माने दिनवाणी, ये शास्त्र है, उसे धर्म कहा है उनने। देव शास्त्र गुरु बोलते हैं और देव धर्म गुरु भी बोलते हैं। टोटम जी ने कहा देव गुरु धर्म के बारे में अज्ञान हो वो तो अच्छी बात नहीं है, तो उनने वहाँ शास्त्र छोड़ दिया, धर्म लिया। ये भी सोचना चाहिए अभय कुमार जी, ये भी देखना चाहिए, कहीं धर्म ले लिया, कहीं शास्त्र ले लिया, कुछ जगह की कमी थी, लेना था तो 2 ही ले लेते, छोड़ना था तो 2 ही छोड़ लेते। ऐसा मिलेगा आपको? तो असली कारण क्या है, इस पर गंभीरता से हम विचार करें। तो मोक्ष जाना हो, हमें सबको मोक्ष जाना है ना, भगवान बनना है ना, हम सब मुमुक्षु है ना, तो साधु बनना अनिवार्य है। साधु बने बिना आज तक कोई मोक्ष नहीं गया, और अरहंत बनना अनिवार्य है। अरहंत बने बिना भी आज तक कोई मोक्ष नहीं गया। पहले अरहंत बनता है ना, फिर सिद्ध होता है, और सिद्ध बनना तो मोक्ष ही है, मोक्ष में ही जाने का नाम सिद्ध है। तो ये 3 चीजें तो मोक्ष के मार्ग में अनिवार्य हैं। मार्ग में माने तुम जाओगे तो रास्ते में मिलेंगी मिलेंगी और मिलेंगी, लेकिन आचार्य बनना जरूरी नहीं है, उपाध्याय बनना जरूरी नहीं है। आचार्य बने बिना भी मोक्ष हो सकता है, उपाध्याय बने बिना भी मोक्ष हो सकता है।
एक छोटा सा प्रश्न कर लूं। गौतम स्वामी थे ना महावीर के पहले गणधर, उनका गुरु कौन था? मैंने बोला ना, भगवान महावीर के पहले गणधर कौन? गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम। उनका गुरु कौन था? इस प्रश्न के बारे में सोचना पड़ता है। मैं खुद ही कह रहा हूं, भगवान महावीर के पहले गणधर माने पहले से क्यों? महावीर थे। यहाँ के लोग चुप रह गए, महिलाओं ने हाँ बोली। जब गौतम स्वामी महावीर के समोसरण में गए, तब तक तो महावीर एक अक्षर बोले नहीं थे, मालूम है? अच्छा, अब जब ये मान स्तंभ देखकर उनका मान गल गया, वहीं उन्हें सम्मा दर्शन हो गया, वहीं उन्होंने दीक्षा ले ली, मुनि अवस्था धारण कर ली और मन पर यह ज्ञान हो गया। ये सब शास्त्र में लिखा है, पढ़ा होगा ना आपने। और महावीर तो अभी बोले ही नहीं। जब वे समोसरण में पहुंचेंगे कि पहुंचे थे, तब वो उनकी दिव्य ध्वनि खिली, क्योंकि गणधर देव के बिना तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। तो उनके गुरु वे कहाँ हो गए? वे तो बोले ही नहीं ना, ऐसे गुरु हो गए। सारा देश कहता है, बच्चा बच्चा कहता है, पंडित कहते हैं, महाराज कहते हैं, लेकिन इस बात पर कोई विचार नहीं करता कि उसके पहले तो वे मन पर ज्ञान के धनी हो गए थे। जब महावीर ने बोलना शुरू किया तो वे महावीर के शिष्य कैसे हो गए? कि वे अपने को मानते थे, वो अलग बात है, हैं? उनकी तरफ से मानना अलग बात है। कांजी स्वामी अपने गुरुजी थे ना, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनने उनके दर्शन नहीं किए। उनके जब वे, इनका जन्म ही तब हुआ जब उनका स्वर्गवास हो गया था, और वे भी अपने उनको गुरु मानते हैं। बोलो तुम्हारे गुरु कौन है? बोलो निखिल, बोलो कौन है तुम्हारे गुरु? कौन? जी स्वामी। हम 7 साल पढ़ाते रहे, तो हम तो हैं नहीं, और जिनको तुमने देखा नहीं है वे तुम्हारे गुरु हो गए। बड़े आदमी का नाम सब लेते हैं। घबराओ नहीं, जिन्हें तुम पढ़ाओगे, अब उनसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे गुरु कौन हैं, तो वे कहेंगे हुकुमचंद भारे। ये तो ऐसी ही परंपरा चली है, क्या करें? ये तो वचन ऐसा है। गुरु शिष्य के स्वरूप में कम से कम दोनों की उपस्थिति तो एक साथ होनी चाहिए ना, एक जगह पे होनी चाहिए, थोड़ा संवाद होना चाहिए, तब तो कोई गुरुपना आवे। लेकिन महावीर और गौतम स्वामी का तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अरे ये तो निमित्त मात्र हैं, निमित्त की क्या दशा है इतने से समझ लो। ये भगवान महावीर का जीव जब मारीच की पर्याय में था, ऋषभदेव का पोता, भरत चक्रवर्ती का बेटा, कितने बढ़िया निमित्त थे। तीर्थंकर साक्षात जगत का उद्धार करने वाला तीर्थंकर दादा जिसका, चक्रवर्ती बाप, कामदेव भाई, पहला गणधर ऋषभदेव का छोटा भाई, चाचा, ऐसे मारीच ने वहां तो कल्याण नहीं किया, और यहाँ शेर की पर्याय में यहाँ कौन सा निमित्त मिलने की संभावना थी? शेर को पर समझाने कौन जाता है? दुनिया में तो कहते हैं सोते हुए सांप को और शिकार खाते हुए शेर को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है
शिकार खाता हुआ शेर और सोता हुआ सांप। वो शिकार खाता हुआ शेर था, शेर के जो है ना हिरण को मार के खा रहा था ना, उस वक्त चाहे निधारी मुनिराजों ने समझाया था। वहाँ कौन से निमित्त आने वाले थे? वो मुनिराज को बुलाया होगा, एयर का टिकट भेजा होगा। हमें आता ना अमेरिका से एयर का टिकट आता है तो जाते हैं, नहीं क्यों? ऐसा महाराजों को भी गया होगा टिकट, बिना ही बुलाए निमंत्रण दिया था शेर ने। उस अवस्था में उन्हें सम्य दर्शन हुआ और इतने बढ़िया निमित्त थे, यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्या करें? मालूम क्या भाव आया था उसे जब उनने कहा था कि ये 24वां तीर्थंकर होगा, इसकी माँ का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धारथ होगा। तो इसके मन में क्या भाव आया था? अच्छा, तुम पहले तीर्थंकर और मैं 24वां, ये नहीं चलेगा। दूसरा कहते तो बर्दाश्त कर लेता, पहला नंबर अपना रखते, लेकिन दूसरा तो कहते 24वां। अब मैं इनके सामने पहला तीर्थंकर बन के बताता हूँ, नया धर्म चलाता हूँ, उसका पहला तीर्थंकर मैं। और सगे दादा के सामने दुकान खोल ली और कहने लगा कहाँ जा रहे? वो तो इंद्रजालिया है, जादू करता है, जादू तुमको बुद्धू बनाता है, इधर आओ। उसने जो मत चलाया था वो नियतिवाद था, सांख्यों जैसा। भगवान आदिनाथ क्यों भैया ऐसा क्यों किया? और मालूम सगा बाप 60,000 वर्ष के लिए लड़ने को निकल गया था, और ये तो पोता था ना ऋषभदेव का। इसने उस वक्त दीक्षा ली थी जब ऋषभदेव ने ली थी उनके साथ, वो 4000 राजाओं में था ये, और तब से फिर उनके साथ ही था। इतना पुराना दीक्षित है? और जब असली मौका आया तो विरोध में खड़ा हो गया। जब तक कुछ नहीं था तब तक साथ में खड़ा रहा। ये तो उपादान की योग्यता पर सब कुछ निर्भर करता है। वो 500 शिष्यों का गुरु, कट्टर विरोधी, लेकिन वो भगवान की ज्ञान में ये झलक रहा था कि जो अंतर मुहूर्त के भीतर ही 4 ज्ञान का धारी होकर मेरा गंधर्व बनने वाला है। क्यों था? लग रहा था कि नहीं लग रहा था? तो वस्तु के स्वरूप पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि दूसरों के भरोसे कभी काम नहीं चलेगा। जब जिसकी पात्रता पकेगी काम तो तब होगा, और जब पात्रता पकेगी तो निमित्त तो सामने हाजिर मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे वो महावीर के जीव को शेर की पर्याय में आकाश मार्ग से उतरकर 2 मुनिराज आए थे। जब वो मांस खा रहा था, क्रूरता में था, तब उन्हें समझाने का भाव आया। उन्हें कोई अच्छे श्रोता नहीं मिले। क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, ये मेरठ की अपनी सभा कितने 8-10 दिन हो गए, कितनी बढ़िया चल रही है। ये सभा ज़्यादा अच्छी है कि वो सभा जो 2 मुनिराजों की वहाँ हुई थी जंगल में, कौन सी बढ़िया है? समझ में आया क्या कह रहा हूँ? क्या प्रश्न है? इसमें क्या फल निकला बताओ? कोई हाथ खड़ा करो कि मुझे सम्मा दर्शन हो गया। कि भैया हो भी गया हो तो जमाना ऐसा है कि कह नहीं सकते, कहते ही छुट्टी हो जाएगी।
क्या हो गया सम्यक दर्शन हो जाने से कि कोई इतने भयंकर पाप हो जाता है क्या? ऐसा क्यों, ऐसा रिएक्शन क्यों होता है? फिर भी इसलिए होता है कि उससे सम्यक दर्शन है कि नहीं है इससे मतलब नहीं है। सम्यक दर्शन है मुझे, इसका यश खाना है। ये जो जगत में रिएक्शन है उसको सम्यक दर्शन के नाम पे दुकानदारी चलानी है, अपनी धंधा चलाना है धर्म के नाम का, इसलिए विरोध होता है। सम्यक दर्शन का विरोध थोड़ी होता। सम्यक दर्शन तो मुफ्त में ही बदनाम हो रहा है। अब पूछो कि आपको सम्यक दर्शन है, आपको हैं क्यों करता है? बोलो ना है कि नहीं है? यदि है तो क्या तकलीफ है? बोलने में क्या तकलीफ है कि आपको पता नहीं है दुनिया की क्या आदत है, लेकिन क्या करना दुनिया से, और नहीं है तो भी बोलने में क्या दिक्कत है? कई लोग तो बड़ी शान से कहते हैं हमें तो नहीं है, जैसे सम्यक दर्शन नहीं होना कोई बहुत बड़ी बढ़िया बात है। क्यों? लेकिन ये मैं पूछता हूं कि तुझको ये जानने की जरूरत क्या है? तू सम्यक दृष्टि है कि नहीं है ये जान। तेरा जानना तेरे काम आएगा। मैं हूं कि नहीं हूं ये जानकर तेरे को कोई लाभ होने वाला नहीं है, हानि ही होने वाली है। नहीं, हम आपका प्रवचन सुनते हैं ना, तो हम तो सम्यक दृष्टि हो तो प्रवचन सुनने आए। मैंने तुझे तो प्रवचन से भागना है। क्यों? कोई ना कोई बहाना चाहिए। अरे हमें आत्मा की तत्व की बात बता रहे, तेरे को अच्छी लग रही, दिलवाणी के अनुसार लग रही कि नहीं लग रही तो सुन, नहीं लग रही तो मत सुन। हमारी परीक्षा करने की यहाँ कहाँ जरूरत है? हमको धर्म संकट में डालने की कहाँ जरूरत है? ये जगत का जो स्वरूप है इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। देखो उस शेर ने कहाँ कहाँ घोषणा की थी कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया। मुनिराजों को कहाँ कहाँ क्या क्या वो किया था। मैंने टोडरमल स्मारक भवन में जहाँ मैं प्रवचन करने के लिए बैठता हूँ उसके इस हाथ के बगल में जो गुरुदेव का फोटो है ना, ऐसी जगह एक चित्र लगवा रखा है। उस चित्र में वही मुनिराज उस शेर को उपदेश दे रहे हैं और शेर के सामने मरा हुआ हिरण पड़ा है और शेर की आंख में आंसू हैं। ऐसा चित्र लगा है, बुद्धिपूर्वक लगवाया है मैंने वहाँ। मैं अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ कि ये चित्र देखो। जब तुम किसी गांव में प्रवचन करने जाओ, परिसर में तो जाते ही है ना, सब 700 विद्यार्थी जाते हैं हमारे प्रवचन करने के लिए परिसर में। तो हर एक को ऐसा गांव तो मेरठ जैसा गांव तो मिलेगा नहीं, ऐसा पंडाल तो मिलेगा नहीं। कोई ऐसा भी होगा कि जिस गांव में 10 घर जैनियों के होंगे, जिसमें से 10 मेंबर प्रवचन में नहीं आते होंगे। तो तुम ऐसे गांव में जाओ तो दुखी मत होना कि मुझे कहाँ फंसा दिया। ऑब्जेक्शन नहीं करना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्या पता वहां कोई शेर जैसा श्रोता मिल जाए। उन मुनिराज ने ऐतराज नहीं किया था कि मैं इसको सब उपदेश नहीं दूंगा। पात्रों की कमी कहीं थोड़ी है, और इतनी बड़ी सभा में एक भी पात्र नहीं हो, हैं? सब गला पकड़ने वाले हों। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? अरे ऐसा क्यों कहा हमसे क्यों पूछता है? ये तो तेरे को सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों कहा। आचार्य उपाध्याय को क्यों छोड़ दिया? बैर विरोध होगा उनका। किसने छोड़ा है ये मालूम आपको? जो सबसे बड़े आचार्य हैं, सबसे पहले जिनने जिनवाणी लिखी
कुंद कुंद से पहले भूत बलि पशुधन, उनने ही लिखी है वो पंक्तियां जिसमें आचार्य उपाध्याय को छोड़ा गया है, क्योंकि हमें तो मोक्ष से प्रयोजन है, जिसमें मोक्ष मार्ग की कोई उपयोगिता नहीं, ऐसे आचार्य उपाध्याय पद का हमें क्या लेना देना। वो हमारे लिए मंगल नहीं है, मंगल नहीं है, अमंगल है, ये मेरी कहने की हिम्मत नहीं है। आप जानते हैं एक आचार्य है, उसके संग में 500 मुनिराज हैं। वो 500 में 500 को कोई केवल ज्ञान हो जाए और मोक्ष चले जाएं, लेकिन आचार्य नहीं जाए। अकेला इतना नहीं है कि मोक्ष के मार्ग में जरूरत नहीं है, बल्कि बाधक है। शास्त्र में लिखा है, इतनी बड़ी बात मैं बिना आगम के आधार के इस मेरठ की सभा में, जो क्रांतिकारियों का जन्म की भूमि है, नहीं बोल सकता। मेरठ में बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। क्या ऐसा नियम है, शास्त्र में लिखा है कि आचार्य जब तक आचार्य पद पे है तब तक वो छपक श्रेणी नहीं मार सकता। केवल ज्ञानी होना तो बहुत दूर की बात है, केवल ज्ञान तो होता ही नहीं है, मोक्ष में तो जाता ही नहीं है, अरहंत तो बनता ही नहीं है, छपक श्रेणी नहीं मार सकता। और उसके कई शिष्य चले जाते हैं। क्यों? उपाध्याय भी ऐसे, आचार्य उपाध्याय बैठे रहते हैं, यानी स्टेज पे आचार्य उपाध्याय बैठे और नीचे सब साधु बैठे। उपाध्याय पढ़ा रहे, आचार्य समझा रहे, प्रशासन कर रहे, समझ गए ना। और नीचे वाले सब मोक्ष चले जाते हैं और स्टेज वाले बैठे रहते हैं। और नीचे वालों का नंबर आ गया उत्तम में, मंगल में और शरण में, और ऊपर वालों का नंबर नहीं आया। ये बात इसलिए भी समझना जरूरी है कि नीचे बैठे वाले सोचते हैं एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं भी ऊपर बैठूंगा। और आखिरकार एक दिन तो आता है शिविर में, पहले दिन और अंतिम दिन। एक दिन तो निकल गया, अभी एक दिन आने वाला है। क्यों? कि जब बहुत लोग ऊपर आएंगे। इतना बड़ा स्टेज काय के लिए बनाया? के लिए पंडित हुकुमचंद के लिए जरूरी थोड़ी है? मैं तो कहा था सुमन प्रकाश जी से, यही सब विद्वानों के नीचे क्यों बैठा रहे, इनको बैठा रहो बगल में, इसे जरा मेरी कुर्सी भी डटी रहती है, फिर थोड़ी ताकत चाहिए। फिर नहीं पंडित जी नहीं चाहिए, अच्छे लगते हैं नीचे, इनको सामने अच्छे रहते हैं। तो मैं रह गया। तो सोचना एक दफे मेरी बात, फिर ऊपर आएंगे, एक एक आना ऊपर शुरू होगा, एक एक आना। मुझे ये डर लगता है कि नीचे कौन बैठेगा, सब ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो मुद्दा है शरण का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुनि दीक्षा लेते ही हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि हमें आचार्य बन जाऊं, वो तरक्की कहलाती है। तरक्की है, ऐसा मैंने देखा है कि इन मुनिराज के शिष्य थे, ये मुनिराज, दूसरे मुनिराज, तो वो छोड़ के दूसरे के संग में चले गए। तो मैंने कहा क्यों भैया, वो आचार्य महाराज तो बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका संग छोड़ के आप इनके में क्यों जा रहे हैं? कि पंडित जी आप समझते नहीं। मैं समझा दो, एक ही धंधा है समझने और समझाने का, दूसरा कुछ काम ही नहीं किया। बोले ये तो हैं अभी जवान, इनका 40 साल तक कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यदि यहीं फंसा रहा
तो 40 साल तक तो आचार्य पद नहीं मिलेगा। और वो पहुंच गए 80 के ऊपर तो साल 2 साल में ही नंबर लग जाएगा और कोई ज्यादा भीड़ नहीं है उधर। ये सोच के दीक्षा लेता है, ये सोच के गुरु बनाता है। पहले ही पद चाहिए ऊपर। उनके लिए ये बात समझना चाहिए भूतबली पुष्पदंत की। वो कहते कि नहीं, साधु उत्तम हैं, साधु मंगल हैं और साधु शरण में जाने योग्य हैं, क्योंकि साधु हुए बिना मोक्ष आज तक न किसी को हुआ है और न कभी होगा। समझ में है ना। अब आचार्य क्या है? आचार्य है प्रशासन का पद, प्रिंसिपल, और उपाध्याय क्या है? प्रोफेसर, पढ़ाने का पद। ये दोनों पदों में माथे पे भार है, जिम्मेवारी है। और जिनके माथे भार वे डूबे भव भार में, और हम तो उतरे पार झोंक भार को भाड़ में। अकंपनाचार्य की क्या हालत हो गई। अब वे श्रुत सागर भिड़ गए। उनने तो कही थी किसी से भिड़ना मत, ज़्यादा विद्वत्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। हम तो समझाते हैं अपने 700 विद्यार्थियों को, क्यों कि भैया जाके कहीं झगड़ा नहीं करना, किसी की बुराई में मत पड़ना, लड़ना नहीं। समझाते कि नहीं समझाते प्रवीण? अब फिर कोई जाके भिड़ जाए तो क्या करे? भिड़ गए, शुद्ध सागर भिड़ गए। अब कंपनाचारी कहेंगे अरे अब वो आएंगे बदला लेंगे तो सारा संघ 700 मुनिराजों का संघ संकट में पड़ जाएगा। अब समझ लो कि आचार्य को कैसा लगा। और वे मुनिराजों को क्या है? उन्हें तो आत्म साधना करने बैठे हैं। वे आएंगे तो आत्म साधना करते रहेंगे, उपसर्ग हो जाएगा तो आत्म साधना करेंगे। उन्हें तो आत्म साधना करना है, कोई बाकी की तो कुछ है नहीं। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? सुखसागर ऐसा अनर्थ हो सकता है कि गुरुजी आज्ञा, क्या आज्ञा है? हम आज्ञा क्या दें अब तुम ही सोच लो। वे आएंगे और सब पर उपसर्ग करेंगे। सोचो सोचो, श्रुत सागर थे, आखिर उपाध्याय थे, श्रुत के सागर थे। श्रुत सागर तो उनकी उपाधि थी, नाम कुछ और होगा कि गुरुजी जहाँ वाद विवाद हुआ था मैं वहीं जाके खड़ा होऊंगा। वे उसी रास्ते से आएंगे तो जो कुछ उपसर्ग करना होगा मेरे पे करेंगे, संग बचा रहेगा। क्यों? मैंने ये कहानी लिखी है ना, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ क्या कंपन कहेंगे अच्छा जाओ वहीं मरो, तुम्हें ही मरना, अपनी गंजी का बनो। अकंपनाचार्य का दिल इतना कठोर नहीं हो सकता। तो उनने क्या कहा कि नहीं सुध सागर, ऐसा कैसे हो सकता है? लाखों में एक सुध सागर होता है। सामान्य तो सैकड़ों होते हैं। जैसे अपने भी 700, अपने उनके भी 700 मुनिराज थे, अपने भी 700 तो 700 में अच्छे टॉपर्स, बढ़िया विद्वान तो 10-20 ही है ना, जो नाम जिनका रहता है, जिनके नाम से जनता जुड़ती है। वे तो लिमिटेड ही हैं क्या? नहीं है, पूरे 700 तो नहीं है।
तो ऐसा उनमें भी होता है। उनने क्या लिखा है मेरी कहानी में, श्रुत के सागर ऐसे आसानी से नहीं होते। मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय शिष्य श्रुत सागर को मैं मरने के लिए वहाँ नहीं भेज सकता। तो क्या करेंगे? कुछ सोचेंगे, लेकिन रास्ता कोई दिखाई देता नहीं। तो गुरु जी मैं आपसे आज्ञा मांग रहा हूँ और मैं जाता हूँ। अभी उनने ये नहीं कहा कि आप मुझे आज्ञा दे दो तो मैं जाऊंगा, क्योंकि आज्ञा तो नहीं देंगे। अब मैं जाता हूँ और ये दंड मुझे उचित लगता है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तथास्तु, बस उन्होंने इतना कहा कि जाओ, और वो चले गए। मेरे कहने का मतलब दो पैर रहा ना बाहर, आचार्य पे और उपाध्याय पे, साधु तो अपने मांगे। जब हो बस आत्मा में लगे। उस वक्त किसी साधु को केवल ज्ञान भी हो सकता था, बीच में मोक्ष भी जा सकते थे, नहीं जा सकते थे ना। तो ये आचार्य और उपाध्याय व्यवस्था के पद हैं। इन व्यवस्थापकों का कल्याण कभी नहीं होने वाला, नाराज मत होना। मैं क्रमबद्ध पर्याय के मामले में कहा करता हूँ कि सबसे पहले बार क्रमबद्ध पर्याय किनकी समझ में नहीं आएगी, तो पहला मेरा जवाब होता है कि इन व्यवस्थापक नामक प्राणियों की समझ में कभी क्रमबद्ध पर्याय नहीं आएगी। ये खतरनाक बात है भाई साहब, क्योंकि व्यवस्थापक ही तो बुलाते हैं हमें, यही तो हमारी व्यवस्था करते हैं, ठहरने की, खाने की, पीने की, उठने की, बैठी। उनसे बैर विरोध लेना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इन व्यवस्थापकों को एक अव्यवस्थित जगत चाहिए जिसकी वे व्यवस्था करें। यदि जगत व्यवस्थित है जो क्रमबद्ध पर्याय कहती है, तो इनका क्या काम? नहीं आया समझ। उदाहरण से समझाना पड़ेगा। मेरा प्रवचन हो रहा है, आप सब लोग शांति से सुन रहे हैं, कहीं सुई का नोक गिरे तो भी आवाज नहीं आए, इतनी बढ़िया। अब इसमें व्यवस्थापक का क्या काम है ना? अब थोड़ी गड़बड़ हो है? तो मेरा प्रवचन बंद हो जाएगा, व्यवस्थापक महासुन आप आ जाएंगे। मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है यहाँ कौन है व्यवस्थापक, घबराना नहीं है ना। आएंगे, स्पीकर उनके हाथ में हो जाए, सब लोग चुपचाप शांति से बैठे। यदि किसी ने गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कि तुमसे बुरा है भी कौन? वॉलंटियर निकाल लो बाहर। ये व्यवस्थापक का काम कब शुरू होता है? जब अव्यवस्था होती है, और जगत में अव्यवस्था हो ही नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इनका व्यवस्थापक कौन है। और अव्यवस्था हो तब वो उधर आएगा तो मालूम पड़ेगा कि इन लोगों में प्रमुख व्यक्ति कौन है। प्रमुख माने राम जी भाई कहा करते थे, गुजरात में प्रमुख बोलते हैं, अपने अध्यक्ष बोलते हैं ना, वहाँ प्रमुख बोलते हैं। तो बोलते हैं परमुख, जिनका मुख पर की तरफ है वे प्रमुख, और अपने सम्मुख। साधु होता है सम्मुख, आचार्य उपाध्याय होते हैं प्रमुख। साधुओं में भूत बलि पुष्पदंत ने उनकी दो की छुट्टी कर दी। जब वे आचार्य उपाध्याय अपना पद छोड़कर अपने किसी शिष्य को आचार्य बनाते हैं, उपाध्याय बना के जिम्मेवारी सौंप देते हैं, और साधारण साधु बनकर उसी के संग में अथवा एकल बिहारी होकर आत्मा का ध्यान करते हैं, तो केवल ज्ञान हो जाता है। अब समझ लो ये आचार्य उपाध्याय को रखना है कि नहीं रखना। साधक तो है ही नहीं, बाधक है। मैं हर एक जगह जहाँ शिविर होता है
उन गांव वालों से अंतिम दिन कहता हूँ, आज अभी कह देता हूँ, तो अंतिम दिन नहीं कहना पड़ेगा, कह दूँ कि भैया तुम अगले शिविर में आना, क्योंकि तुम असली शिविर का लाभ तो वहाँ ले पाओगे, यहाँ तुमने सुन कहाँ पाया। सब व्यवस्था जमा जमू के हमें बैठाल के और हमने शुरू किया तो तुम दूसरी व्यवस्था जमाने पहुँच गए, भोजनालय की देखने पहुँच गए, यहाँ देखने पहुँच गए। तुम तो व्यवस्था में लगे रहे ना, इसमें तुमने कुछ नहीं सुना, हम जानते हैं। अब अगले शिविर में तो माना निमंत्रण देता हूँ, और वहाँ पर कोई जिम्मेवारी अपने माथे नहीं लेना। क्या अपने माथे जिम्मेवारी ली तो फिर गए, फिर अगले शिविर में आना पड़ेगा। अब हम सोचें गहराई से कि हम साधु आत्मा घर को छोड़कर साधत निज आत्म सदा ज्ञान ध्यान लवलीन, जो निरंतर अपनी आत्मा की साधना करते हैं और ज्ञान ध्यान में लीन है, वे साधु हैं। ये साधु की परिभाषा है, ज्ञान ध्यान लवलीन। उसमें भी लिखा है ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। बस ज्ञान माने स्वाध्याय और ध्यान माने आत्मा का ध्यान। ये दो काम हैं, और तीसरा जिसके पास काम नहीं उसका नाम है साधु। साधत निज आत्म सदा ज्ञान ध्यान लवलीन। अभी हम सारी दुनिया का बोझ अपने माथे पर ले लें, जरा विचार तो करोगे। आचार्य महाराज ने सिर्फ थोड़ा दीक्षा देने का काम अपने माथे लिया था, और उपाध्याय महाराज ने सिर्फ दिनागम पढ़ाने का माथा पर अपने जिम्मेदारी ली थी। कितना बढ़िया काम था। उतने से उनको मोक्ष में प्रतिबंध लग गया। यदि इस बात को वो चाहते थे कि सब लोग समझें, साधु भी गृहस्थ भी, कि हम आत्मा के कल्याण की प्रमुखता होनी चाहिए। जैन धर्म में तो आत्मा के कल्याण की मुख्यता है, पर का कल्याण तो कोई कर ही नहीं सकता, वो तो उसके अधीन है, उसकी योग्यता के अधीन है। दूसरा व्यक्ति तो निमित्त मात्र है। ख्याल में आया ना? तो अब क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है। 5 परमेष्ठी में तो शामिल हो गए, लेकिन उन्हें मंगल नहीं माना। मंगलमय मंगल करन मित्र, उन्हें उत्तम नहीं माना, सेकंड नंबर पर डाल दिया, फर्स्ट में। और उन्हें शरण में जाने योग्य नहीं माना। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये तो अन्याय है, ऐसा हो सकता है? क्यों? फिर भी तुम सबको ये लोग शामिल कर लें, बुला लें, भोजन को बुला लें, और मुझे छोड़ दें, तुम बर्दाश्त करोगे? जाओगे? ये नहीं कहोगे दादा को ले चलो? कहोगे कि नहीं कहोगे? तो तुम्हारे बराबर योग्य नहीं थे साधु, क्या उनके गुरु को छोड़ दिया? समझना क्या कह रहा हूं मैं? करेंगे ना? अरे वे उनके गुरु थे, आचार्य उपाध्याय उनके गुरु है ना। एक दीक्षा गुरु हैं, एक शिक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु माने आचार्य, शिक्षा गुरु माने उपाध्याय। छोड़ दे के चले जाएंगे? चले गए मोक्ष में, छोड़ के चले गए। वस्तु स्वरूप ये है, हैं? और हम तो जाएं, हम तो चल, अपन तो चलो ही, इनका तो क्या पता है?
तो कहते कि नहीं नहीं पंडित जी, अब जो बहुत हो गई, हाथ जोड़ते हैं हम आपके, अब उन्हें आप आचार्य उपाध्याय को भी उत्तम मंगल और शरण में शामिल कर लो। ये बात ज़्यादा चलेगी नहीं, मेरे हाथ में है क्या? वो तो भूत बली पुष्पदंत 2000 वर्ष पहले लिख गए, मैं तो उसका अर्थ कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनने ऐसा क्यों किया, वो बात समझा रहा हूँ। कि नहीं नहीं, सुमन प्रकाश जी कह रहे कोई रास्ता निकालो, निकालें, निकाल लेते। उन्हें साधुओं में शामिल कर लेते हैं। किनको? आचार्य उपाध्याय को तो आ गए, निकले तो नहीं। नमो लोये शब्द साहूनम में उन्हें शामिल कर लेते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, आपने कोई रास्ता निकाला, लेकिन आदि से बोलता कि नहीं पंडित जी नहीं चलेगा। ऐसा कहीं होता है? आचार्य को साधु में शामिल करिए। अरे साधुओं को आचार्य में करो तो करो, आचार्य का नाम स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। क्यों? अब उसमें साधुओं को करो, बड़े में छोटा शामिल होता है। क्यों? 7 भाई हों और दुकान का नाम रखना है तो बड़े भाई के नाम पर रखी जाती है ना। बालचंद एंड ब्रदर्स बड़े भाई का नाम होता है, तो आचार्य बड़े हैं, उनका नाम दो और उनमें साधु को शामिल करो। नहीं हो सकता। क्यों? हमने ये आचार्य उन्हें शामिल नहीं किया, वे साधु भी तो हैं। आचार्य के 36 गुण उनमें हैं, उपाध्याय के 25 गुण उनमें हैं, और मुनियों के 28 मूल गुण भी तो उनमें हैं। वे साधु हैं, उसे उन्हें एज ए साधु शामिल किया, एज ए आचार्य नहीं। आचार्य को तो नहीं, उनको कोई कंसिडरेशन नहीं। सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे, वे श्वेतांबर जैन हैं। सच्ची घटना है। अमेरिका में उनके भाई रहते हैं और पिट्सबर्ग एक जगह है जहाँ जैन और हिंदू मंदिर एक साथ है, और उसका नाम है जैन हिंदू मंदिर। जैन नाम पहले है, बता रहा हूँ मैं आपको, जैन हिंदू मंदिर, हिंदू जैन मंदिर नहीं, जैन हिंदू मंदिर है। वहाँ हमारे जैना का कन्वेंशन था, 10,000 लोग इकट्ठे थे, इंडियंस, जैनिज्म में ज़्यादा थे। जब ये मुख्यमंत्री थे यहाँ, तब उन लोगों ने, उनका भाई उस गांव में था, तो इन्हें ये मुख्य अतिथि निमंत्रण दिया, इनने मंजूर कर लिया। अब वो 6 महीने बाद फंक्शन था, वो 6 महीने बाद फंक्शन था, तो 6 महीने में इनके मुख्यमंत्री मिट गए। अब क्या दूसरा आ गया। सच्ची घटना है। लेकिन वो पटवा जी उनकी रिश्तेदार थी, लड़की भी वहाँ थी, भाई भी वहाँ था, तो वो गए, वहाँ गए उस फंक्शन में, वहाँ गए। मैं भी गया ही था, मैं तो हर साल जाता ही हूँ। मैं उनके 14 फंक्शन आज तक हुए, मैं 14 ही में हाजिर रहा। 10-10 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं जैना के। मैं और पटवा जी ऐसे बगल में ही बैठे थे स्टेज पर, तो सब लोग बोल रहे थे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। क्या कहें? तो उनका जब भाषण हुआ तो उन्होंने जो कहा वो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो पटवा जी भी अभी जिंदा होंगे और उनसे आप पूछ सकते हो जाकर के। क्यों? तुम तो जानते हो ना मुकेश। उनने कहा भैया मुख्यमंत्री भूतपूर्व क्या लगा रखा है, मैं जैनी भी तो हूँ। ये जैनियों के सम्मेलन में मैं जैनी के रूप में नहीं आ सकता।
जैसे तुम साधर्मी हो ऐसा मैं भी एक साधर्मी हूं। मुझे तुम सामान्य जैनी के रूप में ग्रहण करो। अब जब मुख्यमंत्री होते हैं तब तो लोग मानेंगे ही नहीं, लेकिन अब हमने छुटकारा मिल गया तब भी तुम भूत भूत क्यों बना रहे हैं? मैं जैन समाज का एक अंग हूं और इस हैसियत से मैं यहाँ आया हूं। मुझे ये पसंद है, वे आचार्य महाराज जिनको अपन ने शामिल किया ना अभी, किनमें, साधुओं में, तो वे भी कहते आचार्य 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 क्यों कहते हो? मैं एक साधु भी तो हूँ, मैं तुम में एज ए साधु शामिल हुआ हूँ, एज ए आचार्य नहीं। थोड़ी बारीक बात है, समझ में आ गई होगी ना कि मैं शामिल हूँ यहाँ पर काय में, उत्तम में, शरण में और मंगल में। मैं एज ए साधु शामिल हूँ। अकंपनाचार्य कहते हैं कि मैं अकेला आचार्य नहीं हूँ, मैं साधु भी तो हूँ, मैं अकेला प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं अध्यापक भी तो हूँ, मैं प्रोफेसर भी तो हूँ, क्योंकि प्रोफेसरों में से ही प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। कल में है ना, तो मैं यहाँ एज ए प्रोफेसर शामिल नहीं हुआ हूँ, मैं तो यहाँ एज ए जैन शामिल हुआ हूँ। वो कहते मैं यहाँ एज ए साधु शामिल हूँ। इसका सीधा सच्चा अर्थ हुआ कि मुक्ति के मार्ग में आचार्य उपाध्याय का कोई स्थान नहीं है। पर दूसरों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, दीक्षा देते हैं, उपकार करते हैं, फिर उनको तो उनकी शरण में तो जाना नहीं, क्योंकि किसी काम आएंगे ना, पढ़ाएंगे। और जो साधु कुछ नहीं करते हैं, उनने हमारा कुछ नहीं किया। अरहंत ने भी समझ लो दिव्य ध्वनि खिरी, और सिद्ध ने कुछ नहीं किया। अब इन दो आदमियों को आपने जबरदस्ती घुसेड़ दिया। अरे क्या कह रहे, हमारा उपकार तो नहीं करते ना सिद्ध भगवान, जबरदस्ती सिद्ध चक्र पूजन लगा रहे। वे तो कुछ ही नहीं करते, वे तो मोक्ष में चले गए। तो उनके ही माथे पे हमने न मालूम कितने आरोप जड़ दिए। तुमने ये किया, उसकी तबीयत ठीक कर दी, उसका कोट ठीक कर दिया, उसका जुकाम ठीक कर दिया, उसका ये ठीक कर दिया। ठोके जा रहे। कहाँ लिखा? जैन धर्म में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं, जैन धर्म में तो ऐसा कोई है नहीं। क्यों? वो कहते हैं कि उन्हें शामिल नहीं किया, और साधु भी कुछ नहीं करते हैं, उन्हें शामिल किया, सिद्ध को शामिल किया। और जो आचार्य दीक्षा देते हैं, हमारे चारित्र को निर्मल रखने में निमित्त हैं, और उपाध्याय पढ़ाते हैं, उन्हें नहीं रखा। इसका मतलब है परोपकार की मुख्यता नहीं है, आत्म साधना की मुख्यता है। वो मोक्ष मार्ग में आत्म साधना वालों को ही यहाँ नंबर प्राप्त है। हम उनमें वो दूसरों का क्या करते हैं, अपना बुरा करके दूसरों का भला करने वालों को यहाँ कोई जगह नहीं। ये आचार्य उपाध्यायों को बुरा लग सकता है, लेकिन मेरे पास आगम है। मैंने आगम में से जो बात कही है, यदि इसका कोई दूसरा अर्थ हो सकता है तो वो बताएं, मैं सुनूंगा, समझूंगा, और जब जाएगी तो मानूंगा भी, और फिर अगली सभा में वो कहने लगूंगा। मेरे को कुछ हट नहीं है। अभी तक मैंने जो 5-6 व्याख्यान दिए ना नमोकार मंत्र पे, तो नमोकार मंत्र के बारे में जो मैंने अभी तक सोचा है वो आपको बताया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको उसमें कुछ गंभीरता दिखे तो स्वीकार करना, और नहीं दिखे तो नहीं करना। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बाकी कल।